मंत्री हेमंत सोरेन जी से बस यही आग्रह है कि ये जो एग्जाम का डेट वो दिए हैं, इसी तिथि को हम लोग का एग्जाम को कराया जाए और हम लोग इस एग्जाम को देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। तो इससे झारखंड के युवा बेरोजगारी की मार तो झेल ही रहे हैं और आस पड़ोस के ताना भी बहुत झेल रहे हैं। और ये फॉर्म 2022 में हम लोग का भराया था, 2023 में यही फॉर्म अपडेट हुआ है, 24 में इसका रनिंग हुआ है। उसके बाद 25 में कहा गया था कि एग्जाम लेगा मार्च में, बट उसको भी फिर डिले करके 90 दिन का समय दिया गया। उसके बाद फिर 22 मार्च को हम लोग का एग्जाम का जो डेट फिक्स किया गया, उस दिन भी बोला गया कि अब सरहुल है, अपरिहार्य कारणों से ये एग्जाम को स्थगित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से यही आग्रह है, विशेष आग्रह है कि सर आप इस डेट को 14 अप्रैल को एग्जाम लेने का कृपा करें। अजीत कुमार। अब 14 अप्रैल को दिया गया है, उस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, उस दिन भी कंफ्यूजन है और कंफर्म नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सर घर से भी प्रेशर रहता है कि शादी वादी के लिए लेके, और हम लोग यहाँ पे रह के हम 2021 में आए हुए हैं हजारीबाग। मेरा ग्रेजुएशन 2023 में भी कंप्लीट हो गया है और ये फॉर्म 2022 में हम लोग का भराया था, 2023 में यही फॉर्म अपडेट हुआ है, 24 में इसका रनिंग हुआ है। उसके बाद 25 में कहा गया था कि एग्जाम लेगा मार्च में, बट उसको भी फिर डिले करके 90 दिन का समय दिया गया। उसके बाद फिर 22 मार्च को हम लोग का एग्जाम का जो डेट फिक्स किया गया, उस दिन भी बोला गया कि अब सरहुल है, अपरिहार्य कारणों से ये एग्जाम को स्थगित किया जा रहा है। अब 14 अप्रैल को दिया गया है, उस दिन भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, उस दिन भी कंफ्यूजन है और कंफर्म नहीं है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कब तक डेट आगे पे आगे बढ़ता रहेगा और कब तक हम लोग इसी तरह तैयारी करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बस यही आग्रह है कि ये जो एग्जाम का डेट वो दिए हैं, इसी तिथि को हम लोग का एग्जाम को कराया जाए और हम लोग इस एग्जाम को देने के लिए तत्पर और तैयार हैं। इस 14 अप्रैल को एग्जाम कराया जाए, क्योंकि बिहार में भी उस दिन ADO का एग्जाम है, और तो जब बिहार एग्जाम ले सकता है तो हमारा झारखंड क्यों नहीं ले सकता है। क्या नाम हुआ? अनीता कुमारी। जैसे कि हम लोगों को उत्पाद सिपाही का फिजिकल 2024 अगस्त 2024 में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा, झारखंड सरकार के द्वारा एक टेंटेटिव डेट दिया गया कि 3 महीने के अंदर जितनी भी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई वो कर लिया जाएगा। उसके बाद से एक डेट दिया गया कि 22 मार्च को आप लोगों का एग्जामिनेशन उत्पाद सिपाही का कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज से 2 दिन पहले एक नोटिस आया JSSC की ओर से कि अपरिहार्य कारणों से आपका एग्जामिनेशन स्थगित की जाती है। उस डेट को ले जाकर 14 अप्रैल को बोला गया कि 14 अप्रैल को लिया जाएगा। तो हम लोग गवर्नमेंट से और राज्य के मुखिया से मांग करते हैं कि यदि 14 अप्रैल को एक डेट आया टेंटेटिव, तो उस दिन एग्जाम ले लिया जाए, क्योंकि 2018 से ही लगातार ये बहाली पेंडिंग है, डेट पर डेट पड़ रहा है और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इससे झारखंड के युवा बेरोजगारी की मार तो झेल ही रहे हैं और आस पड़ोस के ताना भी बहुत झेल रहे हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री से यही आग्रह है, विशेष आग्रह है कि सर आप इस डेट को 14 अप्रैल को एग्जाम लेने का कृपा करें। अजीत कुमार। अगल बगल मेरे देख रहे होंगे सारे छात्र हैं और JSSC की तैयारी करते हैं। झारखंड में आपको तैयारी करना ही एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ की सरकार इस खतरनाक तरीके से सोई रहती है कि यहाँ कब क्या होता है नहीं होता उसको कुछ हवा भी नहीं लगता। अभी एक एग्जाम है JSSC एक्साइज का, ये पिछले साल गर्मी के समय में दौड़ाया था। उस समय करीबन 20 लोग मारे गए थे, मतलब मर गए थे। उसके बाद हम लोग बहुत हो हंगामा किए थे, तो एग्जाम का बोला गया था कि लेंगे। अभी ये 14 मार्च को समय दिया गया था, नहीं 22 मार्च को दिया गया था। अब उसको फिर से अपरिहार्य कारण से बोल रहा है कि ये हम 14 अप्रैल को लेंगे। ठीक है, 14 अप्रैल को भी हम लोग को मान्य होता, लेकिन उस दिन अम्बेडकर जयंती है, तो जाहिर सी बात है उस दिन छुट्टी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या JSSC आयोग में जो अधिकारी बैठे हुए हैं वो नशा करके ये डेट निकालते हैं या क्या करके निकालते हैं कि उनको ये नहीं पता होता कि हम जिस डेट को दे रहे हैं उस डेट को एग्जाम लेना पॉसिबल ही नहीं है। तो हम सरकार से, आयोग से ये मांग करते हैं, अब जब भी इसका डेट दें उस समय डेट को पूरा वेरीफाई कर लें कि इस डेट में हम एग्जाम ले पाएँ। ऐसा एग्जाम ना दे कि छात्र दिग्भ्रमित रहें, कंफ्यूज में रहें कि एग्जाम होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इस तरीके से बहुत सारी बात है। अगर आयोग हमारी बात को नहीं मानती है तो हम इस बार आयोग जाएंगे। जैसे पिछली बार बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, CGL में हम लोग गए थे, कितना भीड़ लेकर के गए थे, और वहाँ ठीक है हम लोग का पक्ष में नहीं हुआ फैसला, अलग चीजें हैं। लेकिन इस बार अगर हम लोग JSSC ऑफिस जाते हैं तो ना तो उसके एक अधिकारी को बाहर निकलने देंगे, ना तो अंदर घुसने देंगे। हमें ऑन द स्पॉट उसका फैसला चाहिए कि किस दिन आप एग्जाम ले रहे हैं, उस दिन एग्जाम चाहिए, मतलब चाहिए।